हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना फेज 2 का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। मेरा फेज 2 8 AC ताम्बरम चेन्नई में 1 अगस्त को था। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो 5 AM या 5:30 AM रखते हैं, लेकिन 4:30 AM से ही लाइनें लगने लगी थी। तीन लाइन लगी थी। लाइन चेस्ट नंबर वाइज लग रही थी। पहली लाइन थी कि जिनका चेस्ट नंबर 1 से लेकर 150 के बीच में वो फर्स्ट लाइन में आ जाए। फिर सेकेंड लाइन उसके बाद में लगी, वो लाइन अंदर चली गई। देन सेकेंड लाइन लगी। सेकेंड लाइन में क्या था कि 150 से लेके 300 तक जिनका चेस्ट नंबर था वो लाइन में लगे। फिर जब उनकी एंट्री हो गई, फिर 300 से लेके जिनका चेस्ट नंबर 450 के बीच में था उनकी लाइन लगी। तो एक लाइन को अंदर पहुंचाया गया। मेरा चेस्ट नंबर 292 था, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आपने। तो सबसे पहले आपको लाइन वाइज आपका कंसेंट फॉर्म निकलवाया गया। जैसे फर्स्ट लाइन जो थी वो अंदर पहुंची, फिर देन उसका प्रोसेस शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपको ये बोला गया कि अपना कंसेंट फॉर्म है बाहर निकाल लीजिए और फेज 2 का एडमिट कार्ड बाहर निकाल लीजिए, साथ में ही आधार कार्ड। तो जो कंसेंट फॉर्म था उसको और टेटिव जो फॉर्म था उसको फिल कराया गया। देन आपका बायोमेट्रिक हो, बायोमेट्रिक में आपका नाम पूछा और आपका थंब इम्प्रेशन लिया गया। देन आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए गए और फिर वो आपको बोला गया कि आप रेडी रहिए, कुछ देर में आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो रनिंग का जैसे आपको पता होगा कि रनिंग एयरफोर्स की रनिंग रोड पे ही होती है। अगर आपके एयरफोर्स स्टेशन में रनिंग ट्रैक है तो उसी के अंदर हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको बाहर ले जाया जाता है। जो मेरा था ये 8 AC ताम्बरम, वहाँ पे रनिंग ट्रैक एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही था, तो वहीं पे होना था। तो चेस्ट नंबर वाइज पहला 3 बैच बने थे, जिसमें पहला बैच 107 का बना था। दूसरा जो मेरा बैच था वो इसमें 115 लोग थे। थर्ड वाला 82-85 के अप्रॉक्स बैच बना था। टोटल रिपोर्टिंग थी 300 के अप्रॉक्स, 300 के अप्रॉक्स थी। हाँ, फिर देन आपको मेरा जो सेकंड बैच था वो गया रनिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको बिठा देते हैं, फिर आपसे लाइन से बिठा लेंगे पहले, फिर आपको बोलेंगे जिसको टॉयलेट जाना है वो जा सकता है। तो चेस्ट नंबर वाइज नहीं बिठाया जाता। जैसे आप टॉयलेट वॉशरूम होके आए, फिर जो पहले दौर जल्दी आ जाता है वो आगे लग जाता है, आगे बढ़ जाता है। देन उसी के आगे पीछे सब लोग बैठते रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि टॉयलेट होने के बाद में जल्दी से आप आ जाए, ताकि आपको आगे बैठने को मिल जाए। और रनिंग का टाइम जो होता है वो जब लास्ट बंदा जो होता है वो लाइन क्रॉस करता है तब टाइम स्टार्ट होता है। वो उन्होंने बोल भी दिया था कि जब लास्ट बंदा निकलेगा यहाँ से तब मैं टाइम स्टार्ट करूँगा। तो 1600 मीटर रनिंग आपको पता है जब 7 मिनट मिलते हैं तो 7 मिनट पूरे दिए गए थे। मेरे में 115 बच्चे थे, जिसमें 108 बच्चों ने रनिंग क्लियर किया था। 2 बच्चे गिर भी गए थे जिनके पैर में चोट लग गई थी, फिर उनको फर्स्ट एड दिया भी गया था। देन आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया जाता है और बोला जाता है कि आप पानी वगैरह पी लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। फिर देन आपको ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ आपका पुशअप, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स होना है। फिर जैसे एक बैच जो हो रहा है, 60 बच्चों का एक ग्रुप बना था PFT 2 के लिए। तो एक बच्चा एक पूरा बैच चला गया, तब सेकंड बैच हम लोगों को बुलाया गया, जिसमें सबसे पहले आपके पुशअप हुई थी। तो पुशअप का पहले तीनों के पोस्चर वो ऐसा करते हैं पुशअप आपको लगवानी है। तो सबसे पहले आपको सामने जो सर होंगे वो एक लोग पुशअप करके बताएंगे कि आपको ये पोस्चर रखना है। तो सबसे पहले पुशअप 10 पुशअप कराई गई। अप्रॉक्स जो स्टार्टिंग वाली पुशअप थी अप्रॉक्स 6 तक, उसमें होल्ड 2 सेकंड का लगभग कराया गया था। लेकिन जो लास्ट वाली थी 7, 8, 9, 10 4 जो लास्ट की बस्ती हैं, इसमें जो होल्ड पुशअप कराया था उसमें डाउन, जैसे डाउन बोला उसके बाद 3 सेकंड का गैप, 3 सेकंड तक होल्ड रखा, देन आपको अब बोला। तो ये हो गया। इसमें सिर्फ मेरे में सिर्फ एक बच्चा ही पुशअप आउट हुआ था, उसका पोस्चर गलत था इसीलिए वो आउट हुआ था। देन आपको बोला गया सिटअप्स। तो सिटअप्स के लिए भी 10 सिटअप्स 1 मिनट में होती हैं। तो सिटअप्स का पहले उन्होंने करके बताया कि पोस्चर ये रहेगा आपका। देन आपकी अप डाउन करके 10 सिटअप्स हुई। फिर बारी है स्क्वाट्स की, जो आपकी 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स करनी होती हैं। तो इसका भी आपको पहले उन्होंने पोस्चर बताया कि आपको किस तरह से करना है। तो फिर स्टार्ट हो गई, उसके बाद स्क्वाट्स की गई। स्क्वाट्स में कोई बच्चा मेरे में आउट नहीं हुआ था। फिर जब हम लोग को तो टोटल मतलब PFT 2 में सिर्फ एक बच्चा आउट हुआ था, वो भी पुशअप में, उसका पोस्चर गलत था। फिर देन हम लोगों को अलग बिठाया गया, पानी लेने के लिए फिर से बोला गया। थोड़ी देर बाद हम लोगों को अंदर हॉल में ले जाया गया, जहाँ हम लोगों के बैग वगैरह रखे थे। तो वहाँ बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपने निकाल लीजिए जो आपके फेज 2 वाले थे, जिसमें फेज 2 में डॉक्यूमेंट में फेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड था, फेज 2 का एडमिट कार्ड था।
10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट प्लस 4 फोटो कॉपी जो बोली थी। बाकी जो नो रिस्क सर्टिफिकेट था एक वो भी था, और आधार कार्ड, यही डॉक्यूमेंट थे। आप अगर बोलेंगे तो डॉक्यूमेंट का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ बच्चों का होता रहा। फिर आपको बोल दिया गया कि जिनको ब्रेकफास्ट करना है वो कर लें जाके। तो फिर एक एक लाइन करके ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया उन्होंने। तो ब्रेकफास्ट में आप पैसे दे के वहाँ भी खा सकते हैं, और अगर आप खुद का कुछ ले जाना चाहते हैं तो भी आप बैग में ले जा सकते हैं और वहाँ पे खा सकते हैं अपना। फिर होने के बाद में फिर हॉल में बिठा दिया गया हम लोगों को, और एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोसेस में टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग रहा था। रनिंग हम लोगों की 9 तक क्लियर हो गई थी। 9 तक रनिंग और PFT2 दोनों हो चुका था, बस GD वाला पोर्शन बचा था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा साथ में सबका। फिर जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा सबसे रहा, उनको GD के लिए बुलाते गए। तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वही तभी उन्होंने बोल दिया था, अगर जिनके पास अपना ड्रेस जो लाए हैं फेज 2 के लिए, मतलब GD के लिए जो पहनने के लिए अपने लाए हैं, वो अपना पहन सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो अपना रनिंग ट्रैक में ही या जो भी कपड़े उनके पास है उसमें दे सकते हैं। कोई फॉर्मल कंपलसरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप लाए हैं तो आप पहन सकते हैं। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा। फिर जिनका जिनका होता रहा उनको चेस्ट नंबर वाइज बुलाते गए। तो शुरुआत में जैसे 1 से एक जो ग्रुप बना था वो 20 लोगों का बना था। तो 20 लोगों को पहले बुलाया, उनका कराया, ऐसे ही सब होता रहा। फिर हम लोग का जो 11वां बैच बना था GD का, जिसमें हम लोग थे, फिर हम लोग का भी 20 लोगों का एक ग्रुप बना था। तो फिर हम लोग का जो ग्रुप डिस्कशन था वो विंग कमांडर एक मैम थी, उन्होंने ही लिया था। तो हम लोग बुलाए गए, हम लोग गए, मैं फॉर्मल अपना ले गया तो मैंने पहन ली। जो लोग ले गए थे उन्होंने पहन लिया, और जो लोग नहीं ले गए थे उन्होंने नहीं पहना। ऐसे रनिंग ट्रैक में या फुल लोअर जिनके पास था उन्होंने चेंज करके लोअर चेंज कर लिया, बाकी टी-शर्ट वही रखी, चले गए। तो सबसे पहले मैम ने टॉपिक को ब्रीफ किया एंड बताया कि आपको पेज रफ शीट आपको साथ ही में दे दी गई थी। फिर आपको बोला कि एक फेयर पेज एक है, एक रफ पेज है। रफ पेज पे आपको जो मैं बोलूँगी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं एंड देन आपको उसको फेयर पेज पे लिखना है। तो सबसे पहले मैम ने मेरा जो टॉपिक था वो था ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग। तो उसमें उन्होंने मैम ने बोला टॉपिक, देन हम लोगों ने उस पर पहले नोट्स बना लिए शॉर्ट फॉर्म में रफ पेज पे, देन हमने फेयर पेज पे उसको उतारा। फिर जो फेयर पेज था वो सबमिट हो गया, रफ पेज जो रहता है वो आपके पास ही रहता है। फिर मैम ने बोला कि आप एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं एंड अपना हॉबीज और इंटरेस्ट बता सकते हैं। तो एक एक करके सबने बोला, और साथ में आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी देना है। एक मिनट सबको दिया गया। तो जैसे सबने अपना पहले इंट्रोडक्शन दिया, साथ में टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैम नेक्स्ट बोलती नहीं, जिसका टाइम आया वो बोलता गया। जब क्लियर हो गया फिर मैम ने बोला कि जेंटलमैन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन ऑन योर गिवन टॉपिक। तो जो है जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा टॉपिक था ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये होता है कि GD में जिसका ग्रुप रजिस्ट्रेशन जो करता है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। तो मैंने ही ग्रुप अपना GD जो ग्रुप था मैंने ही इनिशिएट किया था। तो सबसे पहले मैंने बोला, उसके बाद फिर और बच्चे बोलते गए धीमे धीमे। फिर एक बच्चे मतलब एक साथ 4-5 बच्चे बोलने लगते थे। तो मैम ने मना किया कि ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, आप डिस्कशन करिए फॉर्मल डिस्कशन। तो फिर मैम उसके बाद मैम भी बोलने लगी कि चेस्ट नंबर बोलती गई कि चेस्ट नंबर 292 यू कैन स्पीक। फिर ऐसे ही चेस्ट नंबर जो थे मैम को लगा वो बोलती रही। फिर आपको बोला कि 2 टीम डिवाइड हो गई, एक इधर होगी एक इधर होगी, एक बंदा उस तरफ को बोलेगा एक इस तरफ का। फिर ऐसे ग्रुप डिस्कशन चलता रहा। लास्ट में मैम ने बोला जिन बच्चों को लगता है कि इन्होंने अभी पार्टिसिपेंट नहीं किया है या कुछ और बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो बारी बारी से सब ने बोला था, मैंने भी पॉइंट बोला था। आप कोशिश करिए जो आप लास्ट का पॉइंट बोलते हैं वो थोड़ा यूनिक बोलिए, थोड़ा ऐसा चेंज करके बोलिए जो किसी ने बोला ना, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। देन फिर हम लोग को भेज दिया गया, हम लोग आ गए हॉल में, फिर बिठा दिया गया। फिर वेट प्रोसेस चलता रहा उनका। लास्ट में वही लेट नाइट 7:30 बजे तक फिर वो रिजल्ट आ गया GD का। तो जो बच्चों
उन्होंने जो बच्चे फेल हो गए थे मतलब उनके चेस्ट नंबर बोले गए, जिन बच्चों के चेस्ट नंबर बोले गए मैम ने बोला वो अपना बैग लेके बाहर निकलते रहे। तो अप्रॉक्स 30 से 35 बच्चे बाहर हुए थे। टोटल 300 रिपोर्टिंग थे, 70 आउट हुए थे, 230 के अप्रॉक्स बच्चे जीडी में ही हुए थे। तो फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला गया एंड देन थोड़ा नारे वगैरह लगवाए गए। फिर उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिए गए, वो डॉक्यूमेंट आपको फिल कराए गए। डॉक्यूमेंट फिल कराने के बाद में आपको अपने जो मेडिकल का चेस्ट नंबर वो चेंज अलग होता है, वो चेस्ट नंबर दे दिया गया। मेरा मेडिकल चेस्ट नंबर 181 था और उसी में लिखा हुआ था आपका फिर मतलब मेडिकल कहाँ पे लगा। कुछ लोगों का वहीं पे लगा था, बाकी सबका लगा था येलहंका बेंगलोर में लगा हुआ था, मेरा भी था। मेरा मेडिकल 10 अगस्त को था। और फिर उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि आपको मेडिकल में क्या करके आना है, क्या नहीं करके आना है, वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू।